आज की क्लास वही समझेगा जिसने बाइसिंग की पीछे के 2-3 लेक्चर देखे हुए हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड बायस पढ़ा था, समझना ठीक। फिक्स्ड बायस का हमने स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था, ठीक। ये फिक्स्ड बायस है क्या, हमने इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था। फिक्स्ड बायस का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या था प्यारो, β+1 था स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक। यही तो निकाला था हमने, S = β+1। ये हमने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बीटा की वैल्यू रख के निकाला था। लेकिन मैं देख रहा था तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, डराइव जनरल फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। ये हमने किसके लिए निकाला था, फिक्स बायस के लिए निकाला था। मैंने कहा था स्टेबिलिटी फैक्टर हमने फिक्स्ड बायस का ये निकाला था। लेकिन अगर वो फिक्स्ड बायस का ना पूछे, उसने पूछा हुआ है फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, ये उसने पूछा हुआ है पेपर में, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। अब जनरल तो हमने निकाली नहीं, हमने किया क्या है प्यारो, हमने केवल स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल दिया डायरेक्ट। किसका निकाल दिया, फिक्स्ड बायस का निकाल दिया। कितना निकाल दिया, β+1। आपको स्टेबिलिटी फैक्टर पता तो है कितना होता है, डेल IC/डेल ICBO, ये होता है, याद है आपको कुछ। अब मैं आपको इसका जनरल इक्वेशन निकाल के दिखा दे रहा हूं। पेपर के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखो वी हैव, या हम जानते हैं, मैंने बताया था सबसे ज्यादा आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कौन सी, IC = β+1 ICBO। मैं अभी निकलवा देता हूं जनरल इक्वेशन भी। आपको क्या लाना है, IC/ICBO लाना है। वहां तो स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस के लिए आपने क्या किया था, IB की वैल्यू रख ली थी, जो भी थी स्टेबिलिटी के। तो अब आपको IB की वैल्यू नहीं रख ली, मैं सीधा क्या किया, ऑन डिफरेंशिएट, मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू IC के रेस्पेक्ट में। अब IC को IC के रेस्पेक्ट में IC के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशियल किया। IC का तो 1 हो गया, सिंपल सी चीज है, 1 हो गया। बीटा तो कांस्टेंट, क्योंकि आपका ये क्या लेते हो, VBE एंड बीटा कांस्टेंट लेते हो, तो आपका बीटा IC IB का क्या होगा, डेल IB/डेल IC। अब इसे जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है IB कांस्टेंट है या नहीं है। प्लस β+1 क्या, डेल ICBO/डेल IC। जनरल इक्वेशन निकलवा रहा हूं मैं प्यारो। ये क्या है, इधर प्लस में है, इधर आके किस में, माइनस में। 1 - बीटा डेल IB/डेल IC = β+1 डेल ICBO/डेल IC। अब आप देखो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि ये रहा इसका उल्टा। IC ऊपर है, ICBO नीचे है, तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं × 1/s। मैं जनरल इक्वेशन निकलवा रहा हूं, आपको ये जीरो नहीं करना इस बार। अब देखो ये S इधर पहुंचेगा और ये सारा तामझाम इधर पहुंचेगा, तो मेरा S इधर आया, क्या आ गया, β+1/1 - बीटा डेल IB/डेल IC। दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है। ये आपकी क्या आ गई प्यारो, जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, जैसे A+B का होल स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही स्टेबिलिटी फैक्टर का एक निखरचा फॉर्मूला आ गया। आप IB की वैल्यू निकालो किसी भी फिगर में, IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके इसमें रख दो। अगर आप स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस का भी निकालोगे तो आपने देखा था IB का IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल β+1। ये हमने फिक्स्ड बायस का निकाला था। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कलेक्टर टू बेस बायस करा देता हूँ आपके लिए, कर दूं रफी से। हमने जनरल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला भी निकलवा दिया, कितना आया है, S = β+1, यहां लिख दे रहा हूं
एस इक्वल टू बीटा प्लस 1/1 माइनस बीटा डेल आई बी, क्योंकि अब मैं दोनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा आपको। दो मेथड है, दोनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा। ये देखो मैं बता रहा हूँ टॉपिक बहुत हार्ड चल रहा है। देखो अब हम चलते हैं पढ़ाने पर, ठीक। चलिए अब हम अपना क्या आते हैं, हमने फिक्स्ड बायस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। अगर जो विद्यार्थी मेरी कल की क्लास में उपस्थित थे उन्हें पता होगा हमने फिक्स्ड बायस की फिगर क्या बनाई थी। हमने फिक्स्ड बायस की फिगर क्या बनाई थी, हमने फिक्स्ड बायस की फिगर ये ली थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। ये कलेक्टर था, यहां हमने आर सी जोड़ा था, यहां हमने क्या जोड़ा था, आर बी जोड़ा था, ठीक। और यहां हमने ऊपर क्या जोड़ दिया था, वी सी सी प्लस इसका। याद है कुछ कल जो उपस्थित थे, ये हमने करेक्शन लिया था। अब एक बात जनरल सी अगर मैं आपको बताऊं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्टर टू बेस। यानी कि ये जो कलेक्टर टू बेस, यानी कि जो बेस का पॉइंट है ये किससे जोड़ दोगे, वहां से कट करोगे और कलेक्टर में ऐड कर दोगे, यहां से कट करोगे और कलेक्टर में ऐड कर दोगे, तो क्या बनेगा आपका नया सर्किट। ये था फिक्स्ड बायस का, मुझे बनाना है कलेक्टर टू बेस, तो इस सर्किट को यहां से हटाओगे और यहां जोड़ दोगे कलेक्टर पर। कलेक्टर टू बेस यानी कि कलेक्टर और बेस को जॉइंट कर देना है आपस में। तो देखो यहां मैं ओरिजिनल फिगर बना के दिखा रहा हूं, ये तो कोई दिक्कत नहीं इससे, तो हमें थोड़ा सा फिगर नीचे को बनानी पड़ेगी। यहां बना देता हूं प्यारों, ये तो ग्राउंड, यहां रेजिस्टेंस आर बी, ठीक। यहां आर सी, आर सी अकेला वीसीसी से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, बेस, इससे। ये बेस था, याद है कुछ, ये आर बी है, ये आर सी है। अब कोई दिक्कत इसमें बताओ, सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या किया, ये यहां से हटाया और बेस को कलेक्टर से जोड़ दिया, बन गया आपका कलेक्टर टू बेस। बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चों वाली चीज है एकदम। और बुक में इतनी हवा बना रखी है पता नहीं क्या। आरबी में जो करंट फ्लो करती है, आपको पता होगा आरबी में कौन सी करंट फ्लो करती है, आई बी करंट फ्लो करती है, और आरसी में आईसी करंट फ्लो करती है। तो आर सी इसमें, आई बी इसमें, आ वीसीसी से ही रही है, तो वीसीसी से कौन सी करंट आ रही होगी, आई बी प्लस आई सी आ रही होगी। जब भी तो आई बी इधर को चलेगी, आई सी आगे को चलेगी। यहां पर पोटेंशियल आपको पता है कौन सा होता है, वी बी ई होता है। और यहां पर कौन सा पोटेंशियल होता है आपको पता है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, तो वी सी ई होता है। बताओ इस चीज में दिक्कत है आपको। ये मैंने सर्किट बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, इधर मेरा इनपुट टर्मिनल है, उधर आउटपुट टर्मिनल है, इधर इनपुट है, उधर आउटपुट है। मैं क्या कर देता हूं, इनपुट पे क्या लगाता हूं, किरचॉफ का लूप रूल लगाता हूं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। अब मैं 1 पे लूप रूल लगा देता हूं, तो आपको पता है वीसीसी माइनस आई बी प्लस आई सी किस में से जा रही है भाई, आई बी प्लस आई सी मेरी आर बी में से जा रही हैं, ठीक। फिर आते आते इधर आया, ये भी अपोजिट, माइनस आई बी आर बी सब अपोजिट, माइनस वी बी ई किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यही तो किया था हमने पहले भी, ये हो गया मेरा। अब एक सिंपल सी चीज तो देखो, आई बी निकालना है, मैं आई बी को अलग कर लेता हूं, कैसे, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस आई सी आर बी। क्या किया मैंने, आर बी की अंदर मल्टीप्लाई कर ली, माइनस आई बी आर बी, सॉरी ये आर सी है प्यारो, आई बी प्लस आई सी आर सी में से आ रही है, ध्यान रखा करो, चील की आंख रखो एकदम। हो गया किसके इक्वल,
0 के इक्वल। ठीक प्यारो, एक बार इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसे रफ कर दूंगा बीच में, पता नहीं। अब देखो होगा क्या, इन दोनों में से आई बी कॉमन आ जाएगा, क्या आ नहीं जाएगा? तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दूं, वी सी सी माइनस आई बी कॉमन। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये और ये, तो क्या बचेगा, आर बी प्लस आर सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू 0। अब ये आपका माइनस में है, दूसरी साइड जाके सारा तामझाम किस में होगा, प्लस में। वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस आर सी। ये सारा आर बी प्लस आर सी किस में है, प्लस में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया डिवाइड में, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस आर सी इक्वल टू आई बी। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई प्यारो, आई बी की वैल्यू निकाली मैंने बेस करंट की। हट रहा हूं जल्दी, नागिन बन के इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, रफ कर रहा हूं फिर मैं ऊपर का ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दो रफ, सारा रफ कर रहा हूं मैं। ठीक, अब हम इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका स्टेबिलिटी फैक्टर, क्या निकालते हैं भाई, एक बार और, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, वी नो, हम जानते हैं, मैंने बताया बार बार आपको उस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कौन सी, बीटा आई बी प्लस प्लस किसकी, बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, आई सी बी ओ। ये इक्वेशन 1 है, इसकी मुझे बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे रफ नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आई सी इक्वल टू आई बी की वैल्यू उठाकर रख दे रहा हूं, चेप दूं आई बी की वैल्यू। मैंने आई बी की वैल्यू दे चेप दी, कितनी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस आर सी, ठीक, प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। ठीक, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने इसे क्या किया, ऑन डिफरेंशिएट किया, मैंने इसे ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आईसी, जो मैं हर बार करता हूं वही मैं इस बार कर रहा हूं। आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो 1 आएगा इक्वल टू, बीटा तो कांस्टेंट है, आर बी प्लस आर सी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल किसका होगा, वीसीसी क्या है, बैटरी है जो हमने फिक्स लगाई थी, कल बताई थी, फिक्स का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशियल 0। अब जब स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हो तो वी बी ई भी तो कांस्टेंट लिखते हो, तो ये भी कांस्टेंट 0। बचेगा क्या, आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस आर सी बचेगा, ये बचेगा, प्लस बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 डेल आई सी बी ओ अपॉन डेल आई सी। ठीक, कर दिया मैंने। अब मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूं, बाद में यहां से लिख लूंगा, यहां आई बी की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक, अब आप देखो ये सारी वैल्यू माइनस में, क्योंकि माइनस यहां आ जाएगा, इधर आके सारी किस में होगी, इधर आके सारी किस में होगी, प्लस में। तो क्या आ गया, 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये दूसरी तरफ क्या बचा, बीटा प्लस 1, और ये वापस से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस। अब वापस से 1 अपॉन एस इधर, ये सारा तामझाम इसके अपॉन में, तो एस इधर पहुंच गया, तो क्या आ गया, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई और अब नया विद्यार्थी जुड़ा होगा ना, बेचारा कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आर बी आर सी बीटा है। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया इसका भी। ठीक, आ गया ना, आ गया। कितना है स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तो फिक्स्ड बायस का निकाला था हमने,
ठीक, इसका कितना आ गया, S इक्वस टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा RC अपॉन RB प्लस RC। ये आ गया इसका स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, अब हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था प्यारो, ये निकाला था। अब मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा रहा हूं। ये तो मैंने सिंपल लॉन्ग मेथड लिया। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को, ये बताया था जनरल इक्वेशन, अब इस फॉर्मूले से यूज करके दिखा देता हूं। देखो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी जहां IB की वैल्यू निकाली हुई थी। अब मैं ये वैसे ही इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूं। ये आपने IB की वैल्यू निकाली थी तो मुझे IB IC के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं। ऑन डिफरेंशिएट वैसे ही निकाल के दिखा रहा हूं, आपकी इच्छा करे तो नोट कर लेना IC के रेस्पेक्ट में। तो इधर क्या हो गया, डेल IB अपॉन डेल IC इज इक्वल टू VCC तो कांस्टेंट, VCC तो कांस्टेंट 0, VCC का 0 माइनस IC का 1 तो RC बचा माइनस 0 अपॉन RB प्लस RC। ठीक, बस ऑब्जेक्टिव वालों को डायरेक्ट फॉर्मूले रट लो। तो आपका बचेगा क्या, डेल IB अपॉन डेल IC किसके बराबर आ गया, माइनस RC अपॉन RB प्लस RC। ये हो गया आपका डेल IB। ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में जनरल इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, जनरल इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं। तो S इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू ये रख दूं, माइनस RC अपॉन RB प्लस RC। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा RC अपॉन RB प्लस RC। अब आप देखो, ये मैंने लॉन्ग मेथड से, यानी कि जो जनरल मेथड लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, जो कि चलन में है, उससे निकाला था और ये फॉर्मूले से निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेम है, बिल्कुल दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी जैसे इच्छा करें, जैसे इच्छा करें आप। टेक केयर। कल हम कौन सा करेंगे, इमीटर बायस करेंगे। ठीक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटिए और माँ बाप को सबसे ज्यादा खुश रखिए।